हेलो गाइस, कैसे हो आप। हमने कल पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या है, ये पाइथागोरस पर में आपको सबको पता है, 10th क्लास में सबने पढ़ी है ये। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसके थोड़े छोटे पार्ट में क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे कि एक त्रिभुज दे रखा है, एक जिसका आधार अपने को 36 दे रखा है, कर्ण इतना दे रखा है, ये एक्स वैल्यू है। ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ, ये फाइव्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ऐसे दे रखे हैं। अब इसमें से अगर अपन डायरेक्ट निकालना चाहें तो इन दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्वायर करके, जैसे 36 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अगर 39 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बट अगर एक डायरेक्ट वैसे करेंगे, वो 10th क्लास का फॉर्मूला है, तो ऐसे एग्जाम के लिए नहीं होंगे। तो आपको अपने को क्या करना है, 39 को दो टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं, 13 × 3, 36 12 × 3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ गया, 15 आ गया। ऐसे सेकंड्स आप सोल्व कर सकते हो। ये बेसिक्स हैं, या बेसिक्स आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो, ये इतना वो मैटर नहीं करता। ये मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर्स। अगर किसी का कोई समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, वो आपको एक आपका बेस तैयार करने के लिए होता है, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। ये देखिए, इसमें क्या देखा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 2p, p² - 1 तथा p² + 1 है। तो बताओ कौन सा त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। ये हमें ये ये कौन सा त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसमें ये देखिए, ये रहा इसका आंसर, p² + 1 2p, p² - 1। तो इनमें क्या करते हैं कि जैसे वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 2 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो तीन वैल्यू पुट की तो अलग अलग 10 6 8। अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं, 5 4 3 अलग करते हैं, तो इसमें से क्या होगा, उपरोक्त संख्या समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। तो ये पूरा क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर हो तो परिमाप कितना होगा। हमें ये डिसाइड करना है परिमाप कितना होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो 3x + 4x ये ले लिया, तो 1/2 12x² = 260 हो गया। तो 12x = 432 हो गया। अब स्क्वायर्स अपन निकालते हैं, तो क्या हो गया, 432 / 12 तो 30 आ गया, 36 आ गया। अब x² = 36 आ गया, तो x = क्या आएगा, ±6 आएगा। ये कई बार लोग पूछते हैं कि भाई x² = 36 है, तो x = ±6 क्यों आता है। स्क्वायर का मान यही होता है कि कंफर्म नहीं पता होता है कि प्लस होता है या माइनस होता है, तो इसलिए ±6 लिया जाता है। तो आधार क्या हो गया, अपने पास अनुपात था 3:4:5, तो ये 6 वैल्यू आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 6 से किया 18 आ गया, ऊंचाई 4 को 6 से किया 24 आ गया, कर्ण 30 आ गया। अब परिमाप क्या होता है, जो आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण इनका योग होता है, तो 18 + 24 + 30 ये 72 हो गया। अब क्वेश्चन 3 के ऊपर अपन जाते हैं। क्या दे रखा है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण की लंबाई क्रम से 20 मीटर 25 मीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 150 मीटर हो गया। ये अपने पास ये दे रखा था अपने क्वेश्चन में कि आधार 20 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है, कर्ण 25 मीटर है। तो वही का फॉर्मूला क्या होता है, आधार × ऊंचाई। तो ये इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये इसका आंसर आ गया। 4th नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, एक समकोण त्रिभुज के लंब तथा कर्ण की लंबाई क्रम से 24 मीटर था, 51 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी वही बेसिस फॉर्मूला। इसमें अपने को ये दे रखा है कि लंब है वो 24 मीटर है, जो कर्ण है वो 51 मीटर देगा, तो अपने को आधार निकालना है। तो ये अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है कि भाई 51 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर घटा देंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू अपने पास आधार आ गया 45 का त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पता है 1/2, तो ये के आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका आ गया। बेसिक से क्वेश्चन है, बट बेसिक से लेके चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 17 मीटर है, यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, तो इस समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब का लंबाई का योग है। तो आधार और तथा लंब है ना, जो उसका योग है वो हमें बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
क्या दे रखा है, कर्ण की लंबाई दे रखी है 17 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग मीटर। देन आधार प्लस लंबाई याद करनी तो फॉर्मूला अपने पास है 1/2 मल्टीप्लाई 15 इंटू 8 इंटू 16 मीटर, तो ये 15 + 8 23 मीटर हो गया इसका आंसर। देखिए इसका अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं उसका आंसर। अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये 2013 के अंदर एसएससी में पूछा गया था। और ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो 30 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। अपने दे रखा है समकोण त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, परिमाप और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान वो समान है, वो 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, परिमाप इजिकल टू क्षेत्रफल दोनों बराबर दे रखे 30 मीटर। देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c, ये 13 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a + b इजिकल टू 30 - c। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर + b का होल स्क्वायर क्या खोलेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये क्या हो जाएगा 30 - c का होल स्क्वायर क्या होगा 900 + c स्क्वायर - 16c। तो क्षेत्रफल अपने को पता है 1/2 a + b इजिकल टू 13। ये तो दे रखा है कि भाई जो क्षेत्रफल है वो भी 13 है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया 1/2 गुणा a गुणा b इजिकल टू 13, तो ab इजिकल टू 16 हो जाएगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई इक्वेशन सेकंड इसको सोल्व कर लेंगे, तो c की वैल्यू अपने 13, ये अपने को आंसर पुटअप करना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, ये डायग्राम में अगर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है लंब के अंदर। लंब के अंदर क्या होता है, लंब के अंदर क्या होता है, जो वह दूरी जो त्रिभुज का वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का मिडिल पॉइंट हो, वह लंब केंद्र कहलाता है। तो इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। परित्रिज्या क्या होती है, कर्ण अपॉन 2, माध्यिका क्या होती है, कर्ण अपॉन 2, शीर्ष लंब क्या होता है, आधार गुणा लंब बटे 2। ठीक है, ये शीर्ष लंब, ये लंब के अंदर ही मैंने आपको बता ही दिया है। और अभी देखिए परित्रिज्या, एक क्वेश्चन अपना और रह गया 7 नंबर क्वेश्चन से। ये देखिए कि क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब की लंबाई क्रम से 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो बताओ इस समकोण की परित्रिज्या, माध्यिका तथा शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो ये देखिए परित्रिज्या अपने को दे रखी है कर्ण अपॉन 2, तो इससे निकाल लेंगे, माध्यिका इससे निकाल लेंगे 10/2 5 सेंटीमीटर। सॉरी, शीर्ष लंब ये दे रखा है। ये इसलिए बताना पड़ेगा कि जो 7 नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर ये वैल्यू पूछ रखी थी परित्रिज्या, माध्यिका, शीर्ष लंब की, तो ये आपको फॉर्मूला डेस पे मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरे अपन आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, परिमाप तो होता है 2a + b। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं के शीर्ष से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब होता है। ये देखिए इसमें 2 भुजाएं, अगर पूरा त्रिभुज को देखेंगे तो ए ये 2 भुजा बराबर होंगी, ये बी अलग होगा। अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें ये 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये अलग होगा, ये बी। इसमें बीच वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो ये आपको ये, और इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का जो 1/2 आधार गुणा हो चाहिए, वही त्रिभुज वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है अपने पास। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि देखिए क्वेश्चन 1 देखिए अपने पास कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रम से 7 मीटर तथा 15 मीटर हैं, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 2 भुजाएं दे रखी हैं 7 मीटर और 15 मीटर, तो अपने को पता है कि 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, ये 7 है, ये 15 अपने को दे रखी 2 भुजाएं बराबर, तो 15 परिमाप क्या होता है a + b + c, तो तीनों को योग कर देंगे 37 मीटर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं, 2 बराबर भुजाएं तथा तीसरी क्रम से भुजा 25 मीटर 30 मीटर, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए अपने पास। ये देखिए 25 मीटर 25 मीटर 30 मीटर, क्षेत्रफल 1/2 30 × 20 300 मीटर आंसर आ गया इसका। देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा तीसरी भुजा 5:4 के अनुपात में है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 28 मीटर है, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देख लीजिए, ये दे रखे ना 5x ये 4x ये हो गया, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। परिमाप पूछा है तो ये 14 = 28, ये x = 2 का। देन भुजाएं क्या करनी है, जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दे रखा 5:4, 2 दे रखा 5 को 2 से मल्टीप्लाई 4 से 8 ये आ गया। क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 4 है और ऊंचाई 3 है, तो ये 6 मीटर स्क्वायर हो गया।
बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं। हाँ, अगर ये मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप स्लो पढ़ाइए सर, आप थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हैं। बट यही कहूँगा थोड़ा तेज़ पढ़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 मीटर है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 48 मीटर है तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। बहुत सिंपल है, बता सकते हैं कितनी होगी। देखिए ये बेसिस, ये देखिए बेसिस अपने को क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 168 इजिकल टू 1/2 x इजिकल टू 48, x की वैल्यू अपने पास फुट आ गई, एक भुजा की वैल्यू होगी 7 आ गई, तो 7 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ये 7 का आपको पता है 49 होता है, 24 का 576 होता है, इसका रूट करेंगे तो 25 आ गया, ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन में नहीं, आपको मैं थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ। देखिए ध्यान से पढ़ेगा, पटवारी के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत में 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर 10,000 रुपये में है। यदि दर से फसल काटने का खर्चा 4 लाख रुपए आता है, यदि इस खेत के आधार की लंबाई 40 मीटर है, आधार की लंबाई दे रखी है अपने को 40 मीटर, तो बताइए खेत की बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो देख लेते हैं अपने। देखिए अपने को 40 मीटर दे रखी थी, ये डिवाइडेड 20-20 मीटर हो गई, 20-20 मीटर होगी। अब देखिए खर्चा 4 लाख रख दे रखा था, वो प्रति वर्ग मीटर कितना अपने को दे रखा था, 1000 दे रखा था, तो ये अपने पास 400 का अमाउंट हो गया। तो टोटल क्षेत्रफल 400 होता है 1/2, 40 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार तो है अपने पास, ऊंचाई पूछा है अपने को। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास x इजिकल टू 20 आ जाएगा। तो भुजा क्या होता है 20√2, एकदम से सिंपल ही लेके चल रहे हैं अपन। अब देखिए अभी क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री। तो देखिए इसमें कर्ण क्या होता है, a√2 होता है, परिमाप क्या होता है, और में क्या होता है a + b + c, इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, 2a + a√2 हो जाता है, a कोष्टक 2 + √2, क्षेत्रफल 1/2 a² होता है। समकोण त्रिभुज, ये देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 मीटर है। कर्ण मतलब ये a√2 अपने को दे रखा है 5 मीटर है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यही ना, a√2 अपने को 5 दे रखा है, तो ये आ गया 5/√2, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अपने पास 1/2 a², तो a² अपने पास ये आ गया, a² इजिकल टू पूरी वैल्यू ये अपने 5/√2, तो क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर दी 1/2, 25/2, तो 5/4। तो अगर इसको काटेंगे तो अपने पास 6.25, और क्षेत्रफल का आपको पता है मीटर² होता है, मीटर² आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मीटर है, तो बताओ इससे त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण की लंबाई अपने पास पूछा है, तो ये देखिए 1/2 a² अपने पास ये फॉर्मूला दे रखा है। अब इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 78, टोटल 72 इसके अंदर पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकाल लेंगे इसको। अब क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, परिमाप 3a होगा, ऊंचाई माध्यिका जो √3a/2 होगी, क्षेत्रफल √3a²/4 होगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखिए क्षेत्रफल कितना होगा, √3/3 लंबों का योग स्क्वायर, क्षेत्रफल √3 ऊंचाई का स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए ये याद रखने और कुछ भी नहीं करना है। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आपको इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल बेसिस, देखिए 3a क्या है, ये परिमाप, ये मैंने आपको दिखाया था। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, तो 3a इजिकल टू 25 दे रखा है, 24 दे रखा है सॉरी, तो a इजिकल टू 8 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास √3a²/4 था, तो a की वैल्यू अपने पास 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसके अंदर पुट की √3/2। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अब ऊंचाई पूछी, ऊंचाई का फॉर्मूला अपने पास है √3a/2, तो √3a की वैल्यू 8 थी, अपने को पास पता है ये फुल बस वही है और कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3 मीटर है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल क्या हो। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखिए माध्यिका का फॉर्मूला अपन देखते हैं। ऊंचाई और माध्यिका एक होती है, ऊंचाई और माध्यिका का फॉर्मूला √3/a, तो
3/a/2 ये अपने पास ये दे रखी है वैल्यू, तो a की वैल्यू 4 निकाली। इसका परिमाप अपने को पता है 3a होता है, तो 3a की वैल्यू 4 है, ये वैल्यू पुट कर दी क्षेत्रफल का। a की वैल्यू पे अपने को पता है a की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास ये 4 आई, यहाँ से 4 का स्क्वायर पुट कर दिया 16 आ गया √3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा होती है तो इसके आगे लगा दिया मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्या, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √36 √3 है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होगी। वही सेम बेसिस से माध्यिका ये दे रखा है अपने को, माध्यिका की वैल्यू ये दे रखी है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो माध्यिका के अंदर इसके अंदर पुट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को 3 कोणों से 2.2 मीटर पर काटती है, तो बताओ बताएं नए बने समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल सही है, कोई नहीं। देखिए ये बता रखा है कि इसको यहाँ पॉइंट पे काट दिया, तो ये समषटभुज बना है, तो इसका क्या होगा, पहले ए अपने को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, नए षटभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग जो अपने ये इससे निकाला है ये क्या होगा √3/4 6a², यानी क्षेत्रफल बताया गया है ये, तो क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर दी गई। इससे 8 सेंटीमीटर निकाल। समषटभुजाओं क्षेत्रफल होता है 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या था, √3a²/4 था, ये था, इसके अंदर पुट कर दी गई। कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगा के वैल्यू पुट करनी है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल ईजी है, यही तो बता रखा है। एक पहले कुछ है, फिर उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, x+2 हो गया, तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3x² 2 इसके अंदर पुट कर देंगे तो काट पीट के अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, x = 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखिए लंबों की योग की ऊंचाई 3 + 4 + 5, ये देखिए ऊंचाई अपने पास बाहर आ गई, यानी ऊंचाई का फॉर्मूला √3/a/2, या जिसे माध्यिका भी बोल सकते हैं। a = कितना आ जाएगा अपने पास 24/√3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास होता ही है √3/a², तो यहाँ पे a की वैल्यू ये है 24/√3, तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर देते हैं इसके ऊपर। अब देखिए क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के मिडिल पॉइंट को परिकेंद्र बोलते हैं। अंतःकेंद्र ये होता है जो आधार से लंब डलता है वृत्त के केंद्र पे। परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के जहाँ मिडिल पॉइंट होता है उससे डलने वाला लंब होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या बता रखा है, केंद्र माध्यिकाओं का संगामी बिंदु यानी कि मिडिल बिंदु त्रिभुज का, वो कहीं से भी मिला सकते हो, इधर से इधर से इधर से। इसका ये होता है कि माप इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना है, बेसिस कितना है इसका, ठीक है। परिकेंद्र भुजाओं का लंबद्विबाहु भाजक होता है, ये बता रखा है। परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के लंब समद्विबाहु का भाजक होता है। ये बिंदु क्या होता है कि जो ये इनका आधा ये होता है, ये बता रखा है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज होता है जहाँ पर अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्र चारों एक ही बिंदु पर मिलते हो। परिवर्त त्रिज्या अंतःवर्त त्रिज्या 2:1 होता है। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई समबाहु त्रिभुज में परिवर्त त्रिज्या अंतःवर्त त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो आपको बताना है 2:1 होता है, बस और कुछ नहीं। अभी देखिए इसके अंदर ये बता रखा है, परिवर्त का क्षेत्रफल, अंतःवर्त का क्षेत्रफल, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माध्यिका। और मैंने आपको बताया माध्यिका और ऊंचाई एक ही होती है, ऊंचाई को ही माध्यिका कहते हैं, ये मान आप याद रख लीजिए। अंतःवर्त त्रिज्या प्लस परिवर्त त्रिज्या, अंतःवर्त त्रिज्या a/√3 होता है, परिवर्त त्रिज्या a/√3 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चतुर्भुज क्या होता है, ये चतुर्भुज एक विकीर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों को दी गई ऊंचाई होता है। तो एक ये बताऊं मैं आपको, ये अपन टॉपिक अगले वीडियो में करते हैं, तो आपको भी यहाँ तक ये आपका जो त्रिभुज था ये कंप्लीट हो गया है, ये अपन अगले को करेंगे। ये मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था 27/11/2017 मंडे को। अब इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनमें कुछ नए इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ आपको। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।
हेलो गाइस, कैसे हो आप। हमने कल पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या है, ये पाइथागोरस पर में आपको सबको पता है, 10th क्लास में सबने पढ़ी है ये। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसके छोटे से थोड़े छोटा पार्ट में क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे कि एक त्रिभुज दे रखा है, एक जिसका आधार अपने को 36 दे रखा है, कर्ण इतना दे रखा है, ये एक्स वैल्यू है। ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ, ये फाइव्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th, ऐसे दे रखे हैं। अब इसमें से अगर अपन डायरेक्ट निकालना चाहें तो इन दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्वायर करके, जैसे 36 से 36 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अगर 39 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बट अगर एक डायरेक्ट वैसे करेंगे, वो 10th क्लास का फॉर्मूला है, तो ऐसे एग्जाम के लिए नहीं होंगे। तो आपको अपने को क्या करना है, 39 को दो टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं, 13 × 3, 36 12 × 3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ गया, 15 आ गया। ऐसे सेकंड्स आप सोल्व कर सकते हो। ये बेसिक्स हैं, या बेसिक्स आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो, ये इतना वो मैटर नहीं करता। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक आंसर्स, अगर किसी का कोई समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, वो आपको एक आपका बेस तैयार करने के लिए होता है, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। ये देखिए, इसमें क्या देखा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएँ 2p, p² - 1 तथा p² + 1 है। तो बताओ कौन सा त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा, ये हमें ये ये कौन सा त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसमें ये देखिए, ये रहा इसका आंसर, p² + 1 2p, p² - 1। तो इनमें क्या करते हैं कि जैसे वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 2 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो तीन वैल्यू पुट की तो अलग अलग 10 6 8। अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं, 5 4 3 अलग करते हैं, तो इसमें से क्या होगा, उपरोक्त संख्या समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। तो ये पूरा क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर हो तो परिमाप कितना होगा। हमें ये डिसाइड करना है परिमाप कितना होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो 3x + 4x ये ले लिया, तो 1/2 12x² = 260 हो गया। तो 12x = 432 हो गया। अब स्क्वायर्स अपन निकालते हैं, तो क्या हो गया, 432 / 12 तो 30 आ गया, 36 आ गया। अब x² = 36 आ गया, तो x = क्या आएगा, ±6 आएगा। ये कई बार लोग पूछते हैं कि भाई x² = 36 है, तो x = ±6 क्यों आता है। स्क्वायर का मान यही होता है कि कन्फर्म नहीं पता होता है कि प्लस होता है या माइनस होता है, तो इसलिए ±6 लिया जाता है। तो आधार क्या हो गया, अपने पास अनुपात था 3:4:5, तो ये 6 वैल्यू आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 6 से किया 18 आ गया, ऊंचाई 4 को 6 से किया 24 आ गया, कर्ण 30 आ गया। अब परिमाप क्या होता है, जो आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण इनका योग होता है, तो 18 + 24 + 30 ये 72 हो गया। अब क्वेश्चन 3 के ऊपर अपन जाते हैं। क्या दे रखा है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण की लंबाई क्रम से 20 मीटर 25 मीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 150 मीटर हो गया। ये अपने पास ये दे रखा था अपने क्वेश्चन में कि आधार 20 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है, कर्ण 25 मीटर है, तो वही का फॉर्मूला क्या होता है, आधार × ऊंचाई। तो ये इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये इसका आंसर आ गया। 4th नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, एक समकोण त्रिभुज के लंब तथा कर्ण की लंबाई क्रम से 24 मीटर था, 51 मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी वही बेसिस फॉर्मूला। इसमें अपने को ये दे रखा है कि लंब है वो 24 मीटर है, जो कर्ण है वो 51 मीटर देगा, तो अपने को आधार निकालना है। तो ये अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है कि भाई 51 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर घटा देंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू अपने पास आधार आ गया 45 का त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पता है 1/2, तो ये के आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका आ गया। बेसिक से क्वेश्चन है, बट बेसिक से लेके चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 17 मीटर है, यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, तो इस समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब का लंबाई का योग है। तो आधार और तथा लंब है ना, जो उसका योग है वो हमें बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
क्या दे रखा है, कर्ण की लंबाई दे रखी है 17 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग मीटर। देन आधार प्लस लंबाई याद करनी तो फॉर्मूला अपने पास है 1/2 मल्टीप्लाई 15 इंटू 8 इंटू 16 मीटर, तो ये 15 + 8 23 मीटर हो गया इसका आंसर। देखिए इसका अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं उसका आंसर। अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये 2013 के अंदर एसएससी में पूछा गया था। और ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो 30 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। अपने दे रखा है समकोण त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, परिमाप और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान वो समान है, वो 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, परिमाप इक्वल टू क्षेत्रफल दोनों बराबर दे रखे 30 मीटर। देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c, ये 13 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a + b = 30 - c। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a² + b का होल स्क्वायर क्या खोलेंगे, a² + b² + 2ab, ये क्या हो जाएगा 30 - c का होल स्क्वायर क्या होगा 900 + c² - 16c। तो क्षेत्रफल अपने को पता है 1/2 a + b = 13, ये तो दे रखा है कि भाई जो क्षेत्रफल है वो भी 13 है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया 1/2 गुणा a गुणा b = 13, तो ab = 16 हो जाएगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई इक्वेशन सेकंड इसको सोल्व कर लेंगे, तो c की वैल्यू अपने 13, ये अपने को आंसर पुटअप करना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, ये डायग्राम में अगर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है लंब के अंदर। लंब के अंदर क्या होता है, लंब के अंदर क्या होता है, जो वह दूरी जो त्रिभुज का वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का मिडिल पॉइंट हो, वह लंब केंद्र कहलाता है। तो इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। परित्रिज्या क्या होती है, कर्ण अपॉन 2, माध्यिका क्या होती है, कर्ण अपॉन 2, शीर्ष लंब क्या होता है, आधार गुणा लंब बटे 2। ठीक है, ये शीर्ष लंब, ये लंब के अंदर ही मैंने आपको बता ही दिया है। और अभी देखिए परित्रिज्या, एक क्वेश्चन अपना और रह गया 7 नंबर क्वेश्चन से। ये देखिए कि क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब की लंबाई क्रम से 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो बताओ इस समकोण की परित्रिज्या, माध्यिका तथा शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो ये देखिए परित्रिज्या अपने को दे रखी है कर्ण अपॉन 2, तो इससे निकाल लेंगे, माध्यिका इससे निकाल लेंगे 10/2 5 सेंटीमीटर। सॉरी, शीर्ष लंब ये दे रखा है। ये इसलिए बताना पड़ेगा कि जो 7 नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर ये वैल्यू पूछ रखी थी परित्रिज्या, माध्यिका, शीर्ष लंब की, तो ये आपको फॉर्मूला डेस पे मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरे अपन आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, परिमाप तो होता है 2a + b। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं के शीर्ष से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब होता है। ये देखिए इसमें 2 भुजाएं, अगर पूरा त्रिभुज को देखेंगे तो ए ये 2 भुजा बराबर होंगी, ये बी अलग होगा। अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें ये 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये अलग होगा, ये बी। इसमें बीच वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो ये आपको ये, और इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का जो 1/2 आधार गुणा हो चाहिए, वही त्रिभुज वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है अपने पास। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि देखिए क्वेश्चन 1 देखिए अपने पास कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रम से 7 मीटर तथा 15 मीटर हैं, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 2 भुजाएं दे रखी हैं 7 मीटर और 15 मीटर, तो अपने को पता है कि 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, ये 7 है, ये 15 अपने को दे रखी 2 भुजाएं बराबर, तो 15 परिमाप क्या होता है a + b + c, तो तीनों को योग कर देगी 37 मीटर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं, 2 बराबर भुजाएं तथा तीसरी क्रम से भुजा 25 मीटर 30 मीटर, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए अपने पास। ये देखिए 25 मीटर 25 मीटर 30 मीटर, क्षेत्रफल 1/2 30 × 20 300 मीटर आंसर आ गया इसका। देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा तीसरी भुजा 5:4 के अनुपात में है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 28 मीटर है, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देख लीजिए, ये दे रखे ना 5x ये 4x ये हो गया, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। परिमाप पूछा है तो ये 14 = 28, ये x = 2 का। देन भुजाएं क्या करनी है, जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दे रखा 5:4, 2 दे रखा 5 को 2 से मल्टीप्लाई 4 से 8, ये आ गया। क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 4 है और ऊंचाई 3 है, तो ये 6 मीटर स्क्वायर हो गया।
बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं। हाँ, अगर ये मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप स्लो पढ़ाइए सर, आप थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हैं। बट यही कहूँगा थोड़ा तेज़ पढ़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 मीटर है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 48 मीटर है तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। बहुत सिंपल है, बता सकते हैं कितनी होगी। देखिए ये बेसिस, ये देखिए बेसिस अपने को क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 168 इजिकल टू 1/2 x इजिकल टू 48, x की वैल्यू अपने पास फुट आ गई, एक भुजा की वैल्यू होगी 7 आ गई, तो 7 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ये 7 का आपको पता है 49 होता है, 24 का 576 होता है, इसका रूट करेंगे तो 25 आ गया, ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन में नहीं, आपको मैं थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ। देखिए ध्यान से पढ़ेगा, पटवारी के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत में 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर 10,000 रुपये में है। यदि दर से फसल काटने का खर्चा 4 लाख रुपए आता है, यदि इस खेत के आधार की लंबाई 40 मीटर है, आधार की लंबाई दे रखी है अपने को 40 मीटर, तो बताइए खेत की बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो देख लेते हैं अपने। देखिए अपने को 40 मीटर दे रखी थी, ये डिवाइडेड 20-20 मीटर हो गई, 20-20 मीटर होगी। अब देखिए खर्चा 4 लाख रख दे रखा था, वो प्रति वर्ग मीटर कितना अपने को दे रखा था, 1000 दे रखा था, तो ये अपने पास 400 का अमाउंट हो गया। तो टोटल क्षेत्रफल 400 होता है 1/2, 40 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार तो है अपने पास, ऊंचाई पूछा है अपने को। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास x इजिकल टू 20 आ जाएगा। तो भुजा क्या होता है 20√2, एकदम से सिंपल ही लेके चल रहे हैं अपन। अब देखिए अभी क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री। तो देखिए इसमें कर्ण क्या होता है, a√2 होता है, परिमाप क्या होता है, और में क्या होता है a + b + c, इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, 2a + a√2 हो जाता है, a कोष्टक 2 + √2, क्षेत्रफल 1/2 a² होता है। समकोण त्रिभुज, ये देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 मीटर है। कर्ण मतलब ये a√2 अपने को दे रखा है 5 मीटर है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यही ना, a√2 अपने को 5 दे रखा है, तो ये आ गया 5/√2, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अपने पास 1/2 a², तो a² अपने पास ये आ गया, a² इजिकल टू पूरी वैल्यू ये अपने 5/√2, तो क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर दी 1/2, 25/2, तो 5/4। तो अगर इसको काटेंगे तो अपने पास 6.25, और क्षेत्रफल का आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मीटर है, तो बताओ इससे त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण की लंबाई अपने पास पूछा है, तो ये देखिए 1/2 a² अपने पास ये फॉर्मूला दे रखा है। अब इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 78, टोटल 72 इसके अंदर पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकाल लेंगे इसको। अब क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, परिमाप 3a होगा, ऊंचाई माध्यिका जो √3a/2 होगी, क्षेत्रफल √3a²/4 होगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखिए क्षेत्रफल कितना होगा, √3/3 लंबों का योग स्क्वायर, क्षेत्रफल √3 ऊंचाई का स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए ये याद रखने और कुछ भी नहीं करना है। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आपको इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल बेसिस, देखिए 3a क्या है, ये परिमाप, ये मैंने आपको दिखाया था। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, तो 3a इजिकल टू 25 दे रखा है, 24 दे रखा है सॉरी, तो a इजिकल टू 8 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास √3a² था, तो a की वैल्यू अपने पास 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसके अंदर पुट की √3/2, ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अब ऊंचाई पूछी, ऊंचाई का फॉर्मूला अपने पास है √3a/2, तो √3a की वैल्यू 8 थी, अपने को पास पता है ये फुल बस वही है और कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3 मीटर है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल क्या हो। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखिए माध्यिका का फॉर्मूला अपन देखते हैं। ऊंचाई और माध्यिका एक होती है, ऊंचाई और माध्यिका का फॉर्मूला √3/a, तो
3/a/2 ये अपने पास ये दे रखी है वैल्यू, तो a की वैल्यू 4 निकाली। इसका परिमाप अपने को पता है 3a होता है, तो 3a की वैल्यू 4 है, ये वैल्यू पुट कर दी। क्षेत्रफल का a की वैल्यू पे अपने को पता है a की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास ये 4 आई, यहाँ से 4 का स्क्वायर पुट कर दिया, 16 आ गया। √3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा होती है तो इसके आगे लगा दिया मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्या, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √36 √3 है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होगी। वही सेम बेसिस से माध्यिका ये दे रखा है अपने को, माध्यिका की वैल्यू ये दे रखी है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो माध्यिका के अंदर इसके अंदर पुट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को 3 कोणों से 2.2 मीटर पर काटती है, तो बताओ बताएं नए बने समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल सही है, कोई नहीं। देखिए ये बता रखा है कि इसको यहाँ पॉइंट पे काट दिया, तो ये समषटभुज बना है, तो इसका क्या होगा, पहले ए अपने को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, नए षटभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग जो अपने ये इससे निकाला है ये क्या होगा, √3/4 6a स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बताया गया है ये, तो क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर दी गई। इससे 8 सेंटीमीटर निकाल। समषटभुजाओं क्षेत्रफल होता है 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या था, √3a² 4 था, ये था, इसके अंदर पुट कर दी गई। कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगा के वैल्यू पुट करनी है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल ईजी है, यही तो बता रखा है। एक पहले कुछ है, फिर उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, x+2 हो गया, तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3x² 43, इसके अंदर पुट कर देंगे तो काट पीट के अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, x = 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखिए लंबों की योग की ऊंचाई 3 + 4 + 5, ये देखिए ऊंचाई अपने पास बाहर आ गई, यानी ऊंचाई का फॉर्मूला √3/a/2, या जिसे माध्यिका भी बोल सकते हैं। a कितना आ जाएगा अपने पास 24/√3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास होता ही है √3/a², तो यहाँ पे a की वैल्यू ये है 24/√3, तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर देते हैं इसके ऊपर। अब देखिए क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के मिडिल पॉइंट को परिकेंद्र बोलते हैं। अंतःकेंद्र ये होता है जो आधार से लंब डलता है वृत्त के केंद्र पे। परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के जहाँ मिडिल पॉइंट होता है उससे डलने वाला लंब होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या बता रखा है, केंद्र माध्यिकाओं का संगामी बिंदु यानी कि मिडिल बिंदु त्रिभुज का, वो कहीं से भी मिला सकते हो, इधर से इधर से इधर से। इसका ये होता है कि माप इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना है, बेसिस कितना है इसका, ठीक है। परिकेंद्र भुजाओं का लंबद्विबाहु भाजक होता है, ये बता रखा है। परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के लंब समद्विबाहु का भाजक होता है। ये बिंदु क्या होता है कि जो ये इनका आधा ये होता है, ये बता रखा है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज होता है जहाँ पर अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्र चारों एक ही बिंदु पर मिलते हो। परिवर्त त्रिज्या अंतःवर्त त्रिज्या 2:1 होता है। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई समबाहु त्रिभुज में परिवर्त त्रिज्या अंतःवर्त त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो आपको बताना है 2:1 होता है, बस और कुछ नहीं। अभी देखिए इसके अंदर ये बता रखा है, परिवर्त का क्षेत्रफल, अंतःवर्त का क्षेत्रफल, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माध्यिका। और मैंने आपको बताया माध्यिका और ऊंचाई एक ही होती है, ऊंचाई को ही माध्यिका कहते हैं, ये मान आप याद रख लीजिए। अंतःवर्त त्रिज्या प्लस परिवर्त त्रिज्या, अंतःवर्त त्रिज्या a/√3 होता है, परिवर्त त्रिज्या a/√3 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चतुर्भुज क्या होता है, ये चतुर्भुज एक विकीर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों को दी गई ऊंचाई होता है। तो एक ये बताऊं मैं आपको, ये अपन टॉपिक अगले वीडियो में करते हैं, तो आपको भी यहाँ तक ये आपका जो त्रिभुज था ये कंप्लीट हो गया है, ये अपन अगले को करेंगे। ये मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था 27/11/2017 मंडे को। अब इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनमें कुछ नए इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ आपको। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।